दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस। दोस्तों पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन 6 है। दिया है एल्युमिनियम के किसी घन के किनारे 10 सेंटीमीटर लंबे इसकी एक फलक किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से कसकर जड़ी हुई है। इस घन के सम्मुख फलक से 100 किलोग्राम का एक द्रव्यमान जोड़ दिया गया है। एल्युमिनियम का अपरूपण गुणांक 25 गीगापास्कल है। इस फलक का ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना होगा। देखिए दोस्तों, जो दिया है उसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर और M बराबर 100 किलोग्राम। इसे ईटा से लिखते हैं। ईटा बराबर 25 गीगापास्कल दिया हुआ है। यहाँ L बराबर 10 सेंटीमीटर है, जिसे हम मीटर में बदल लेंगे तो 10 गुणे 10 के घात -2 मीटर हो जाएगा। यहाँ देखिए 25 जी का मतलब है 5 गीगा, इसे गीगा कहते हैं। तो 1 गीगा बराबर होता है 10 के घात 9 पास्कल। 25 गुणे 10 के पावर -9, यहाँ प्लस में 9 होता है पास्कल। देखिए हमें विस्थापन ज्ञात करना है। चित्र द्वारा हम समझते हैं। यहाँ चित्र, यहाँ देखिए ये एक दीवार से कसकर बंधा हुआ है और इस पर 100 किलोग्राम का द्रव्यमान जब लटकाया गया तो इसमें जो ये विस्थापन हुआ है, इसमें जो लटकाने पर ये जो इधर आ गया है उसी को हम डेल्टा x से प्रदर्शित करते हैं। जो ये विस्थापन है यहाँ से यहाँ तक, यही हमें ज्ञात करना है। ये फलक तो दीवार से जड़ा हुआ है पर तो इसमें कोई विस्थापन होगा नहीं, जबकि अगले फलक इसमें विस्थापन होगा। हम जानते हैं अपरूपण गुणांक ईटा बराबर F इंटू L अपान ये इंटू डेल्टा x। ये सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। यहाँ जो घन का एरिया होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए इसकी भुजा L है तो यहाँ L स्क्वायर हो जाएगा। यह बराबर हम जानते हैं mg, ईटा बराबर F के जगह पे mg इंटू L अपान ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल हमारा घन का क्षेत्रफल होता है। भुजा स्क्वायर भुजा L है तो यहाँ L स्क्वायर इंटू डेल्टा x। हमें डेल्टा x का मान ज्ञात करना है, इसलिए डेल्टा x को इधर पक्षांतर कर लेंगे। डेल्टा x बराबर mg, यहाँ देखिए ये L से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपान यहाँ बचेगा डेल्टा x इंटू ईटा। यहाँ मान हम पुट कर देंगे। सबका मान यहाँ दिया हुआ है। डेल्टा x बराबर m का मान 100 गुणे g का मान हम यहाँ 10 लेंगे पान डेल्टा x। यहाँ L होगा। L का मान हमने जानते हैं 10 गुणे 10 के घात -2 मीटर गुणे ईटा का मान दिया हुआ है 25 गुणे 10 के घात 9 बराबर ये इसे गुणा करेंगे तो ये हमारा 1000 अपान 25 250 गुणे 10 के घात यहाँ पर 9 है और 10 के घात -2, ये घट जाएगा तो ये हमारा 10 के घात -7 प्लस में 7 बचेगा। 1000 गुणे जब ये 10 के घात ऊपर जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, 10 के घात -7 अपान 250। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और जब 100 को 25 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा जो मान प्राप्त होगा डेल्टा x बराबर
4 गुणे 10 के घात -7। यही हमारा मान होगा डेल्टा एक्स में, जो इसमें जो विस्थापन हुआ है डेल्टा एक्स बराबर 4 गुणे 10 के घात -7 होगा। कहीं कहीं विस्थापन को डेल्टा वाई से भी प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, मृदु इस्पात के 4 समरूप खोखले बेलनाकार स्तंभ 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी बड़े ढांचे को आधार दिए हुए हैं। प्रत्येक स्तंभ की भीतरी तथा बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 30 तथा 60 सेंटीमीटर हैं। भार वितरण को एक समान मानते हुए प्रत्येक स्तंभ की संपीड़न विकृति की गणना कीजिए। यहाँ दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। दिया हुआ है m बराबर 50,000 किलोग्राम तथा r1 बराबर 30 सेंटीमीटर और r2 बराबर 60 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में बदल लेंगे तो ये हमारा 30 गुणा 10 के घात -2 और इसे भी हम बदल लेंगे तो 60 10 के घात -2। हम चित्र द्वारा समझ सकते हैं। ये 4 स्तंभ दिया हुआ है और इस पर जो भार है 50 किलोग्राम का ये भार या इस पर रखा हुआ है। इसका भार जो है 50 किलोग्राम है, 50,000 किलोग्राम भार है, 50 किलोग्राम है। इस भार के कारण इसमें जो विकृति संपीड़न विकृति होगी, ये जो स्तंभ ये बैठेगा नीचे, उसी को हमें ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करते हैं। इस्पात का यंग गुणांक y बराबर हम जानते हैं 2 गुणे 10 के घात 11 होता है। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर संपीड़न प्रतिबल बटे संपीड़न विकृति होता है। यहाँ हमें संपीड़न विकृति का मान ज्ञात करना है, इसलिए संपीड़न विकृति को हम इस तरफ कर लेंगे। तो संपीड़न विकृति बराबर प्रतिबल बटे यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए y फिर लिखेंगे संपीड़न विकृति बराबर प्रतिबल बराबर होता है F अपान ये y हो जाएगा। F बराबर हम जानते हैं होता है mg अपान ये बराबर ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ 2 त्रिज्याएं दी हुई है, इसलिए पाई 2 का स्क्वायर माइनस पाई 1 r1 का स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ 2 त्रिज्याएं दी हुई है, इसलिए हम यहाँ ये प्रयोग करेंगे। अब हमें मान दिया हुआ है वही पुट कर देंगे। यहाँ यम का मान 50,000, 5 गुणे 10 के घात 4 लिख सकते हैं, गुणे जी का मान 9.8 अपान पाई का मान 3.14 गुणित R2 का मान दिया है 60 गुणे 10 के घात -2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का मान है 30 गुणे 10 के घात -2 स्क्वायर गुणित y का मान है 2 गुणे 10 के घात 11। इसे हम हल करेंगे। यहाँ 5 गुणे, यहाँ से जो हम दशमलव हटाएंगे तो ये 10 के घात 3 बचेगा, गुणे 98 पान 3.14 गुणे 60 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये 3600 गुणे 10 के घात -4 माइनस 30 का जब वर्ग करेंगे 900 गुणे 10 के घात -4 गुणित
2 जब 10 के घात 11 प्लस में यहाँ है ऊपर जाएगा तो ये गुणे 10 के घात माइनस में आ जाएगा। हम हल करते हैं। 10 के घात माइनस 11 यहाँ 10 के घात प्लस 3 ये घट जाएगा। 10 के घात माइनस 8 पान 3.14 गुणे 10 के घात माइनस 4 कॉमन ले लेंगे 3600 माइनस 900 गुणे 2। इसे हम हल करेंगे तो 5 गुणे 98 इसको गुणा करेंगे तो ये 490 गुणे 10 के घात माइनस 8 अपन 10 के घात माइनस 4 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 3.14 गुणे 3600 माइनस 900 बराबर 2700 गुणे 2। 490 गुणे 10 के घात माइनस 8 में से 10 के घात 4 जाएगा तो ये 10 के घात माइनस 4 अपन से हम 3.14 गुणे 27 गुणे 10 के घात 2 लिख सकते हैं गुणे 2। इसे जब हम हल करेंगे तो ये हमारा 2.88 गुणे 10 के घात माइनस 6 आएगा। ये जो मान प्राप्त हुआ है वो हमारा चारों स्तंभों पर जो संपीड़न विकृति होगी उसका मान प्राप्त हुआ है। हमें ज्ञात करना है एक स्तंभ पर संपीड़न विकृति। हम ज्ञात करते हैं एक स्तंभ पर ज्ञात करने के लिए जो हमारा मान प्राप्त हुआ है उसे 4 से भाग दे देंगे 10 के घात माइनस 6/4। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.72 गुणे 10 के घात माइनस 6। इसे जब हम एक पॉइंट इधर लिखेंगे तो ये 7.2 गुणे 10 के घात माइनस 7 हो जाएगा। यही हमारा जो एक स्तंभ पर बैठेगा वो विकृति होगी उसी का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तांबे का एक टुकड़ा जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद 15.2 मिलीमीटर गुणे 19.1 मिलीमीटर का है 44,500 न्यूटन बल के तनाव से खींचा जाता है जिससे केवल प्रत्यास्थ विरूपण उत्पन्न हो। उत्पन्न विकृति की गणना कीजिए। यहाँ हमें विकृति की गणना करनी है। दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। यहाँ परिचय क्षेत्रफल दिया हुआ है 15.2 मिलीमीटर गुणे 19.1 मिलीमीटर। इसे हम मीटर में बदल लेंगे तो ये 15.2 गुणे 10 के घात माइनस 3 मीटर गुणे 19.1 गुणे 10 के घात माइनस 3 मीटर। ये हमारा 15.2 गुणे 19.1 माइनस 10 के घात माइनस 3 तथा यहाँ भी 10 का घात माइनस 3 है। ये जुड़कर 10 का घात माइनस 6 मीटर हो जाएगा। और एफ का मान दिया हुआ है 44,500 न्यूटन दिया हुआ है। और तांबे का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है हम जानते हैं y बराबर 1.1 गुणित 10 के पावर 11 होता है। हम जानते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर प्रतिबल बटे विकृति।
विकृति हमें ज्ञात करना है, इसलिए विकृति बराबर y, प्रतिबल बराबर हम जानते हैं F अपान A, प्रतिबल बराबर F अपान ये y इंटू y। हमें मान दिया हुआ है, मान पुट कर देंगे। F का मान 44,500 अपान ये का मान है 15.2 गुणित 19.1 गुणित 10 के घात -6। y का मान 1.1 गुणित 10 के घात 11। इसे जब हम हल करेंगे तो ये हमारा जो मान प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त होगा 1.39 गुणित 10 के घात -3। यही जो विकृति होगी, यही विकृति होगी। अगला क्वेश्चन 9 है। 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इस्पात का केबल भार उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि इस्पात के लिए अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल 10 के घात 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो उस अधिकतम भार की गणना कीजिए जिससे केबल उठा सकता है। यहाँ दिया हुआ है R बराबर 1.5 सेंटीमीटर, इसे हम मीटर में बदल लेंगे तो ये हमारा 1.5 गुणे 10 के घात -2 मीटर हो जाएगा। और जो F का मान दिया हुआ है प्रतिबल, F बराबर 10 के घात 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है, भार ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं प्रतिबल बराबर F अपान A होता है। और जो F बराबर होता है, F बराबर W बराबर mg, इसके बराबर होता है। तो F बराबर हम यहाँ W का प्रयोग करेंगे, बराबर W अपान ये बराबर क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई r स्क्वायर। हमें भार ज्ञात करना है तो हम भार को इधर कर लेंगे, बराबर पाई r स्क्वायर इंटू प्रतिबल। यहाँ मान हम रख देंगे, पाई का मान 3.14 गुणे r स्क्वायर का मान दिया हुआ है 1.5 गुणे 10 के घात -2 स्क्वायर गुणे प्रतिबल का मान 10 के घात 8। इसे जब हम हल करेंगे तो ये हमारा जो मान प्राप्त होगा 7.06 गुणे 10 के घात 4 न्यूटन। यही हमारा जो भार होगा इतना होगा।